हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गत सत्र में हमने सुना रासलीला के बारे में कि भगवान की रासलीला कैसे दिव्य है और उसको हमको कोई भी भौतिक और फालतू अर्थ नहीं देना चाहिए। जब भगवान 11 साल के हुए तो तब तक उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध कर दिया था। अघासुर, बकासुर, पूतना, केसी, अरिष्टासुर। तो कंस ने देखा कि मेरे इतने सारे भेजे हुए राक्षसों का वध इस छोटे से बालक ने कर दिया है, तो अभी इसका जो है कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा कि इसको किसी तरह से, अगर मैं जा कर के लड़ूं तो लोग बहुत बुरा लगेगा लोगों को कि इतना बड़ा राजा, इतना बलवान, ये जा कर के एक छोटे से बच्चे से लड़ने के लिए जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको किसी बहाने से मथुरा बुला लूं तो मैं इसका यहाँ पे वध करवा सकता हूँ। तो ये सोच करके कंस विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूँ, कैसे उसको बुलाऊं। तो उसको ध्यान आया कि उनका जो एक सेनापति था अक्रूर, वो जो है वो यदुवंश का ही मेंबर था, यदु परिवार का ही सदस्य था। तो उसने देखा कि भाई ये तो वसुदेव यादव कुल का ही है, तो ये अगर जाएगा लेने के लिए तो लोग बाग समझ जाएंगे। तो उसने सोचा कि मैं इसको कुछ लालच देता हूँ कि तू मेरा रथ ले जा और मेरे रथ पे घूम घाम करके और कृष्ण को लेके आ जाना। तो उसने उसको बुलाया अक्रूर को और सारी बातें बताई। अब अक्रूर अपने मन में सोच रहा है कि देखो, ये मेरे को भेजना चाह रहा है कृष्ण को बुलाने के लिए, उसको मारने के लिए। अभी मैं अगर नहीं जाऊंगा लेने के लिए तो ये मुझे मार डालेगा, और मैं जाऊंगा तो कृष्ण को लेके आऊँगा तो पता नहीं क्या होगा। फिर उसने सोचा कि भाई जब कृष्ण का पैदाइश ही हुई है इसको मारने के लिए, तो और अगर ऐसा सुना है कि कृष्ण भगवान है स्वयं, तो मैं ले आता हूँ जा कर के। और उसके मन में ये लालसा भी हुई कि मैं किसी तरह से भगवान का दर्शन कर पाऊँगा। और जब कंस ने उसको लालच दिया कि तू मेरा रथ ले जा, तो उसने सोचा बोला यार तेरा रथ भगवान के लायक थोड़ी है। इसने ये नहीं सोचा कि मैं घूमूंगा, उसने ये सोचा भगवान के लायक ये रथ है ही नहीं, लेकिन ठीक है अब इसके पास जो सबसे बढ़िया रथ है ये दे रहा है तो उसको ले जाता हूँ मैं भगवान को लाने के लिए। ठीक है, तो अक्रूर जी उनका रथ ले करके अगले दिन सुबह वहाँ से मथुरा से निकले। अब मथुरा जो है वो कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वृंदावन से, नंदगांव से। तो वो निकले तो उनको जो है नंदगांव पहुँचते पहुँचते रात हो गई। अब किसी ने पूछा कि आचार्य लोगों ने उसका जवाब दिया कि इतना टाइम क्यों लगा उसको पहुँचने में, क्योंकि वो रास्ते भर सोचता रहा कि मैं भगवान का दर्शन करूँगा, भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान के रूप कितना माधुर्य है, मैं भगवान को गले लगा लूँगा। तो इस तरह से कई बातें वो सोचता रहा, और जब वो सोचता था तो रथ चलाना बंद कर देता था। रथ चलाना बंद कर दे तो घोड़े भी रुक जाते थे। ऐसा नहीं कि घोड़े चले जा रहे हैं, तो वो उसको फिर सचेत होता, फिर चलाता, फिर रुक जाता। तो इस तरह से उसको सुबह से लेकर के रात हो गई नंदगांव पहुँचते पहुँचते। खैर जैसे ही वो पहुँचा नंदगांव तो वो गोधूलि का समय था। तो भगवान उस समय गाय चरा करके वापस आते हैं। तो गौचारण के बाद में जब वो वापस आते हैं तो भगवान जैसे चलते हैं, तो अभी उनका जो चलने का पैटर्न है वो बहुत ही स्पेशल है। भगवान बीच में चल रहे हैं, एक तरफ में सारी गौएं चल रही हैं, एक तरफ में सारे जो है वो ग्वाल बाल चल रहे हैं। तो इस तरह से वो लोग चल रहे हैं। तो भगवान कभी कभी पूछते हैं,
अरे तुम लोग मेरे संग में क्यों नहीं चल रहे हो, मेरे पीछे पीछे साथ साथ में? तो बोले कि ना, तुम्हारे जो चरण की जो रज है वो बहुत ही स्पेशल है। तुम, भगवान ने कभी भी व्रज भूमि के अंदर कभी भी चप्पल नहीं पहनी। जब तक वो व्रज भूमि में रहे उन्होंने कभी भी जूते चप्पल नहीं पहना। और भगवान के जो चरण चिन्ह इतने सुंदर थे, जब भगवान चरण रखते थे तो रज भी जो है एकदम मुलायम हो जाती थी वहाँ की, और उनके चरण चिन्ह छप जाते थे। अब उनके चरण चिन्हों में क्या है, वज्र है, चक्र है, तो ये सब भगवान के जो चरण चिन्ह हैं वो सब रेत के ऊपर छप जाते थे। तो और वो उस जगह की जो ज़मीन है वो भी सुगंधित हो जाती थी, बहुत ही सुंदर। तो ये ग्वाल बाल और गाय बछड़े कोई भी उनके पीछे नहीं चलते थे। उनके चरण चिन्ह जब तक अपने आप वो हवा से नहीं मिट जाए, वो कभी भी किसी ने उस चरण चिन्हों को मिटाया नहीं, उसके ऊपर पाँव नहीं रखा। व्रजवासी कभी भी उसके ऊपर पाँव नहीं रखते थे। तो इस तरह के चरण चिन्ह। तो जब अक्रूर जी वहाँ पहुँचे तो भगवान उसी समय गौचारण कर करके अपने घर जा रहे थे। तो रास्ते में अक्रूर जी ने देखा वो चरण चिन्ह, तो उतर करके उन्होंने उसको प्रणाम किया, उस चरण चिन्ह को अपने चरण की रज को अपने माथे पे लगाया और बहुत प्रसन्न हुए। फिर वो पहुँचे नंदगांव पहुँचे तो नंद बाबा से मिले। नंद बाबा पहले तो बहुत खुश हुए उनसे मिलके। फिर उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, कैसे आए, कैसे आना हुआ? तो अक्रूर जी ने सारी बातें बताई कि भाई ऐसा है कि ये कृष्णा जो है, कृष्ण और बलराम, ये वसुदेव जी के पुत्र हैं, और ये ऐसे किस तरह से आपके पास आए वो सारी कथा उनको बताई। और अभी जो है वो कंस ने उनको बुलाया है और वसुदेव जी उनकी कैद में हैं तो इनको जा कर के अपने माँ बाप को छुड़ाना चाहिए। तो ये बात सुन के वो लोग बहुत ही दुखी हुए। जितने भी ब्रजवासी हैं उन लोगों को जैसे ये खबर मिली कि भगवान जाने वाले हैं तो बहुत ही दुखी हुए। तो अक्रूर जी ने बहुत बोला कि भाई मैं तो 2 दिन के लिए ले जा रहा हूँ खाली, वहाँ पे यज्ञशाला है, यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ, तो उस धनुष यज्ञ में ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे और कंस का वध कर देंगे, ना अपने माँ बाप को छुड़ा के वापस आपके पास आ जाएंगे। तो भगवान ने भी उन सब लोगों को यही समझाया कि भाई मैं जो है मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई भी उनसे विछोह के लिए तैयार नहीं। अब सब कोई शाम से लेकर के अगले दिन सुबह भगवान निकलने वाले हैं, चारों तरफ उनको घेर करके खड़े हो गए। कोई भगवान के लिए प्रिय भोग लेके आता है, कोई भगवान के लिए सुंदर कपड़े लेके आता है, कोई फूल माला लेके आता है। तो इस तरह से भगवान का खूब सत्कार करने लगे, खूब लाड करने लगे। भगवान बोले और खूब रो रहे हैं सब कोई। तो भगवान जो है वो उनको बहुत सांत्वना देते हैं। बोला नहीं मैं तो खाली 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, अभी लौट के आ जाऊँगा। तो गोपियाँ तो जो है वो रथ के सामने सो गई कि हम लोग के ऊपर से रथ को निकाल दो, हमको मार डालो, लेकिन हम लोग नहीं जाने देंगे। भगवान बड़ी मुश्किल से उन लोगों को समझा करके और बोले कि भाई तुम लोग इस तरह से मत करो, दुखी मत हो, मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। तो भगवान जो है किसी तरह से उनको समझा बुझा करके और अगले दिन सुबह वो अक्रूर जी के साथ में वहाँ से विदा हुए। तो वहाँ से आगे निकले तो अक्रूर घाट पे पहुँचे, क्योंकि वो लोग गोपियाँ इतनी रोक रही थी तो निकलते निकलते उनको संध्या हो गई थी। तो अक्रूर घाट पे पहुँचे जो कि व्रज भूमि का, मथुरा का एंट्री पॉइंट और व्रज भूमि का, वृंदावन का एंडिंग पॉइंट वो एक ही है, जिसको बोलते हैं अक्रूर घाट। वहाँ पे एक घाट है, क्योंकि ये अक्रूर जी के नाम से फेमस हो गया इसलिए उसका नाम अभी अक्रूर घाट पड़ गया। तो उस घाट के ऊपर अक्रूर जी ने भगवान से पूछा, बोला भाई अगर आप बुरा ना मानो तो मैं संध्या वंदन कर लूँ, मैं ज़रा सा स्नान ध्यान कर लूँ। तो भगवान बोले अच्छी बात है, कर लीजिए। तो कृष्ण बलराम रथ पे बैठे हैं और अक्रूर जी जो हैं वो जा कर के अक्रूर घाट के अंदर स्नान करते हैं। जब वो स्नान करने के लिए पानी में मुंडी डुबाया तो अंदर देखते हैं अंदर कृष्ण बलराम है। तो वो देखे अरे मैं तो इनको रथ पे छोड़ के आया था।
तो वो वापस बाहर निकल करके रथ की तरफ देखते हैं, रथ की तरफ देखते हैं तो रथ में भी कृष्ण बलराम बैठे हैं। तो यहाँ पे ये बात प्रूव होती है जो हमने पहले आपको कथा में सुनाई थी कि जब वसुदेव जी लेकर के गए थे कान्हा को, कृष्ण को, तो वहाँ पे यशोदा मैया ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, योगमाया और यशोदानंदन कृष्ण। और जो देवकी नंदन कृष्ण है उनको वसुदेव जी लेके गए थे, और जैसे ही उन्होंने यशोदानंदन कृष्ण के बगल में देवकी नंदन कृष्ण को सुलाया तो दोनों मिल करके एक हो गए, और वो योग माया को वो उठा करके वसुदेव जी ले गए। तो ये दो नहीं है, ये एक हो गए थे। वो वापस से अक्रूर घाट पे जब यहाँ पे जब विदा होते हैं, क्योंकि ऐसा नियम है, ऐसा भगवान का विधान है कि वो जो यशोदानंदन कृष्ण है वो कभी भी व्रज धाम को छोड़ते नहीं हैं, वो हमेशा व्रज धाम में ही रहते हैं। और जो बाहर जो जाते हैं वो वसुदेव कृष्ण या देवकी नंदन कृष्ण ही बाहर जाते हैं। तो यशोदानंदन कृष्ण जो है वो अक्रूर घाट के ऊपर अंदर उनको तालाब के अंदर में मिले, और जो देवकी नंदन कृष्ण है वो रथ पे बैठे हुए थे, वो उनके साथ गए। तो यहाँ पे ये पॉइंट प्रूव हो जाता है कि भगवान कभी भी व्रज धाम को नहीं छोड़ते। तो इस तरह से अक्रूर जी को ये ज्ञान हो गया कि ये भगवान स्वयं भगवान हैं, जो इधर यहाँ भी उपलब्ध हैं और ऊपर भी उपलब्ध हैं। खैर, वो अपना संध्या वंदन पूर्ण करके और रथ ले करके और चले गए आगे। जब वो मथुरा पहुँचे तो उत्तम व्यवस्था की गई थी कृष्ण बलराम के रुकने की, वो रुके, और फिर वो वहाँ पे स्नान वान करके अगले दिन वो बाज़ार घूमने के लिए निकले। बाज़ार घूमने के लिए निकले तो यज्ञशाला की तरफ में गए। तो यज्ञशाला में गए तो उन्हें पूछते पूछते वो पहुँचे धनुष यज्ञशाला में। तो यज्ञशाला में धनुष पड़ा हुआ था शिव जी का, बहुत पुरातन धनुष था। तो जिसको भगवान ने उठाया, उठाते ही वो टूट गया, वो टूट गया। ये तो भगवान की लीला थी कि भाई उस यज्ञ नहीं होने देना था, और वो भगवान शिव जी का धनुष को भी कंस की उससे छुड़ाना था, तो वो धनुष को तोड़ दिया। उसके बाद में भगवान जब आगे निकले तो एक कुब्जा करके एक लड़की थी, वो 3 जगह से बैंड था उसका, वो चंदन घिसती थी और चंदन की सेवा करती थी कंस की। उसने, भगवान ने उसको देखा, बोला अरे सुंदरी, ये चंदन आप मेरे को लगाओगे क्या तिलक? तो बड़ी खुश हुई और भगवान को तिलक लगाने लगी, और बहुत सुंदर से उन्होंने भगवान का तिलक लगाया, तिलक छापा किया। अब ब्रजवासी तो सब तिलक छापा बहुत सुंदर सुंदर करते ही हैं, तो तिलक छापा किया। उसके बाद में भगवान बोले भाई मेरे पास तो तुम्हारे को देने के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या दूँ? बोले कुछ ज़रूरत नहीं है। भगवान ने एक काम किया, बोला अच्छा एक काम करता हूँ, तुम्हारा कुब्जा जो है वो मैं दूर कर देता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, उसके पाँव के ऊपर अपना पाँव से दबा लिया और उसकी ठुड्डी के नीचे हाथ रख करके उसको सीधा खींच दिया। सीधा खींचा तो उसके जहाँ जहाँ पे बैंड था, कुब्जा निकला हुआ था, वो सब चला गया और वो एकदम सुंदर स्त्री बन गई। तो बाद में भगवान ने उसको अपनी रानियों में शामिल भी किया, कुब्जा को। कुब्जा जो है वो भगवान की रानी, एक रानी भी बनी। उसके बाद में भगवान आगे चले यज्ञशाला, जहाँ पे कंस का दरबार था। कंस ने क्या किया था, एक हाथी को, मदमस्त कुबलपीड़ हाथी को जिसके अंदर कई हाथियों का बल था, उसको खूब मदिरा पिला करके और तैयार करके रखा था, और महावत को बोल रखा था कि जैसे ही कृष्ण बलराम आए उसको इस हाथी के पैर के नीचे कुचल करके मार डालना। तो हाथी एकदम मदमस्त था, और कुबलपीड़ हाथी का भगवान ने, जैसे ही उन हाथी ने उसको, उन लोगों को मारने की कोशिश की, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया, कुबलपीड़ हाथी का। फिर उसके आगे थोड़ा सा और आगे निकले तो अगले दरवाजे के ऊपर
वहाँ पे मल्ल युद्ध चल रहा था। तो वहाँ पे मुस्टिक और चाणूर, ये इसके जो मल्लाह थे कंस के, वो वहाँ पे मल्ल युद्ध का प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने कृष्ण बलराम को ललकारा कि भाई आओ हमारे से मल्ल युद्ध करो। तो कृष्ण बलराम ने उनके साथ में मल्ल युद्ध किया और उनका वध कर दिया। इधर नंद बाबा और सारे ग्वाल बाल सखा जो हैं वो लोग भी कंस का वो धनुष यज्ञ देखने के लिए अगले दिन आकर के उनके वो मंडप में बैठे हुए थे। तो जब भगवान एंटर करते हैं तो हर लोगों ने भगवान को प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जैसी रही जिसकी भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो सब ने जिसकी जैसी भावना थी। अब जैसे नंद बाबा हैं, उसने भगवान को अपने छोटे बालक की तरह देखा। जो ग्वाल बाल सखा हैं उन लोगों ने उनको अपना सखा की तरह देखा। जो गोपियां हैं उन लोगों ने भगवान को जो है अपने प्रेमी की तरह देखा, जिसकी रही भावना जैसी। अब जो भगवान से थोड़े से दुश्मनी रखते थे उन्होंने उनको अपने काल की तरह देखा, कंस ने उनको अपने काल की तरह देखा। तो इस तरह से जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इस तरह से भगवान उस यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। फिर वो चाणूर और मुस्टिक का वध करके वो भगवान जो है उछल करके कंस के सिंहासन पे ऊपर उछल करके कूद करके चढ़ जाते हैं और कंस को वहीं पे वध कर देते हैं। कंस का वध करके और फिर वो जा कर के जेल खाने में जाते हैं। जेल खाने में जा कर के अपने माता पिता वसुदेव, देवकी और उग्रसेन महाराज, जो कि कंस के पिता थे, उनको वो मुक्त करते हैं कारागार से मुक्त करते हैं। तो उग्रसेन महाराज बोलते हैं कि भाई तुमने कंस का वध किया है तो मथुरा के राजा अब तुम बन जाओ। तो भगवान बोलते हैं, बोला नहीं, मैंने राजा बनने के लिए उसका वध नहीं किया, वो अताताई था इसलिए मैंने उसका वध किया है। आप ही मथुरा के राजा थे और आप ही रहोगे। तो उन्होंने वापस से उग्रसेन महाराज को ही गद्दी पे बिठा दिया। उग्रसेन महाराज भगवान के नाना थे और द्वारका में भी जब वो लोग शिफ्ट हो गए तो उग्रसेन महाराज ही राज करते थे, वही राजा रहे। तो भगवान ने स्वयं अपने हाथ में राजकाज, वो हेल्प करते थे राज को, उनके बिहाफ में हेल्प करते थे, लेकिन कभी भी राजा की गद्दी पे नहीं बैठे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम करेंगे। आप लोग सब सम्मिलित हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।